आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने मालवीय नगर में लगी आग की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य में देरी गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने दावा किया कि दमकल और अन्य एजेंसियों का रिस्पांस टाइम बेहतर होना चाहिए था। भारती ने कहा कि यदि किसी बड़े अस्पताल या भीड़भाड़ वाले परिसर में ऐसी घटना होती तो नुकसान और अधिक हो सकता था। उन्होंने स्थानीय लोगों की सराहना करते हुए कहा कि कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पीड़ितों को बचाया और जरूरत पड़ने पर सीपीआर भी दिया। उन्होंने इसे सामाजिक एकता और मानवता का उदाहरण बताया। कांग्रेस सांसद किरण चमाला रेड्डी ने मालवीय नगर में हुई आग की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास और भवन निर्माण से जुड़ी एजेंसियों को इस घटना से सबक लेने की आवश्यकता है। रेड्डी ने कहा कि कई बार अवैध निर्माण सुरक्षा मानकों की अनदेखी और निगरानी की कमी के कारण लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निर्माण नियमों का सख्ती से पालन और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने मालवीय नगर आग हादसे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। शर्मा ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता घायलों का इलाज और प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि गरीबी, भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में अनियमितताएं आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा। मंडल ने कहा कि बुनियादी ढांचे से जुड़े कई कार्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सार्वजनिक परियोजनाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही की आवश्यकता है। उन्होंने मांग की कि सरकार गरीबों के कल्याण, विकास कार्यों की गुणवत्ता और वित्तीय ऑडिट व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने राजधानी में जल भराव की समस्या को लेकर कहा कि नई सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की है। उन्होंने दावा किया कि कई क्षेत्रों में आवश्यक ड्रेनेज ढांचे की कमी थी, जिसे अब व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जा रहा है। वर्मा ने बताया कि सरकार ने 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत नालों की संख्या, आकार, श्रेणी और जल निकासी व्यवस्था का विस्तृत मानचित्रण किया गया है ताकि भविष्य में जल भराव की समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। शिवसेना नेता मनीषा कायंडे ने आगामी चुनावों को लेकर विश्वास जताते हुए कहा कि महायुति गठबंधन मजबूत स्थिति में है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को अभी तक उपयुक्त उम्मीदवार चुनने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कायंडे ने कहा कि नगर परिषदों और नगर निगमों में गठबंधन का मजबूत जनाधार मौजूद है, जिससे चुनावी सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में सक्रिय हैं। उनके अनुसार गठबंधन को जनता का समर्थन प्राप्त है और यही समर्थन आगामी चुनावों में जीत का आधार बनेगा। शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने गठबंधन राजनीति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा और शिवसेना गठबंधन सहयोगी दल हैं, इसलिए दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। सत्तार ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय कार्यकर्ता सहयोग के बजाय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहे हैं, जिससे गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है ताकि दोनों दलों के बीच विश्वास और सहयोग मजबूत हो। उनके अनुसार गठबंधन की मजबूती ही साझा राजनीतिक सफलता का आधार है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने, नई परियोजनाओं और विभागीय प्रगति पर चर्चा की गई। दिया कुमारी ने कहा कि सरकार नियमित रूप से विभिन्न विभागों की समीक्षा करती है ताकि विकास कार्यों की गति बनी रहे।
उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उनके अनुसार पर्यटन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सरकार इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष और राजनीतिक बदलाव की चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ नेता नए राजनीतिक विकल्पों की तलाश में हैं। चौधरी ने आरोप लगाया कि जिन नेताओं के नाम चर्चा में हैं उनमें से कई पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में स्थिति और स्पष्ट होगी। उनके अनुसार राजनीतिक दलों को पारदर्शिता और जवाबदेही के आधार पर जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।